हाँ जी दोस्तों, तो आज भारत की विदेश नीति ऐसी हो चुकी है कि अगर आज भारत के साथ कोई देश बुरा करता है तो भारत भी उस देश को उसी की भाषा में जवाब देता है। और अब भारत ने चीन को भी एक करारा जवाब दे दिया है। दरअसल आप सभी को पता ही होगा कि पिछले 1 महीने से चीन काफी ज्यादा कोशिश कर रहा है कि वो ब्रिक्स समूह में मेंबर की संख्या को बढ़ाए, लेकिन भारत चीन के विरोध में खड़ा हुआ है। दरअसल चीन ये चाहता है कि वो अपनी मुद्रा युआन को ज्यादा से ज्यादा देशों तक पहुँचाया जाए ताकि ब्रिक्स की जो कॉमन मुद्रा है वो युआन बन जाए। पर भारत चीन की इस चालबाजी को पूरी तरीके से जानता है, इसीलिए भारत इस बात पर अड़ा हुआ है कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन तो ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ सख्त नियम कानून को भी लागू करना चाहिए। और इस क्षेत्र में ब्राजील को भी भारत का साथ प्राप्त है। इसका मतलब ब्राजील भी भारत की बात से सहमत है। लेकिन अब चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत की तरफ से एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठा लिया गया है। दरअसल भारत अब साउथ अफ्रीका और ब्राजील से बात करने वाला है ताकि इन देशों को रुपए के साथ ट्रेड को कंप्लीट किया जा सके। और आप इसका आर्टिकल स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि भारत अब ट्रेड के लिए रुपए का इस्तेमाल करना चाहता है ताकि ज्यादा से ज्यादा भारतीय रुपए को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने में मदद मिल सके। और अगर इस क्षेत्र में रूस भी भारत की मदद कर देता है और रूस भारत से रुपए में ट्रेड करना शुरू कर देता है तो ये चीन के लिए और भी परेशानी बन जाएगी और ब्रिक्स के अंदर रुपए की वैल्यू बढ़ने लगेगी, क्योंकि इस समय ब्रिक्स के ऊपर चीनी मुद्रा युआन भारी पड़ रही है, क्योंकि ज्यादातर देश चीनी मुद्रा का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर भारत इसमें कामयाब हो जाता है तो ब्रिक्स के अंदर रुपया को खड़ा करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। वही दूसरी खबर आ रही है भारतीय वायुसेना की तरफ से। दरअसल आप सभी को पता ही है कि भारत को हमेशा 2 फ्रंट वार का खतरा बना रहता है और इसको नियंत्रण करने के लिए 42 स्क्वाड्रन में फाइटर जेट चाहिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ 30 स्क्वाड्रन फाइटर जेट मौजूद है और अभी हमें करीबन 230 फाइटर जेट की जरूरत है। और अगर हम विदेशों से 250 फाइटर जेट खरीद लेते हैं तो हमें ये सौदा $50 बिलियन का पड़ेगा। इसीलिए भारत का अब ये प्लान है कि भारत खुद से ही स्वदेशी फाइटर जेट तेजस MK2 बनाए, जो कि राफेल को भी टक्कर दे पाएगा। और अब MK2 को लेकर बहुत ही अच्छी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। दरअसल जब से भारत और अमेरिका के बीच फाइटर जेट इंजन की डील कंप्लीट हुई है, तभी से तेजस MK2 पर काम करना शुरू कर दिया गया है। और अब तेजस MK2 अपने समय पर यानी कि 2025 में उड़ान भरेगा और भारतीय वैज्ञानिक MK2 के 1 या फिर 2 नहीं बल्कि 6 प्रोटोटाइप बनाएंगे। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।